जानकारी की ओर फरीदाबाद में संदिग्ध हालत में लाल रंग की कार मिली है। खंदावली गांव में यह लाल रंग की कार मिली है, इको स्पोर्ट्स कार, जिसकी सूचना के बाद अब मौके पर भारी पुलिस बल टीम पहुंच गई है। यह तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां सुबह से ही यहां पर लगातार छापेमारी की जा रही है। यहां पर दिल्ली ब्लास्ट को लेकर पहले यहां पर i20 कार जिसमें ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद सीसीटीवी फुटेज सामने आई, जानकारी जांच पड़ताल आगे बढ़ी और एक लाल रंग संदिग्ध कार के बारे में जांच सामने आई कि ये कार भी उसमें शामिल है और अब जांच पड़ताल के बाद ये कार संदिग्ध लाल कार मिल गई है। हालांकि एसटीएफ की और इसी के साथ तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद है। ये भारी बल पुलिस मौके पर पहुंच चुका है, एनआईए की टीम भी मौके पर मौजूद है। ये तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर खंदावली गांव में ये कार मिलने की सूचना मिली है। ये बड़ी और अहम जानकारी दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी, जहां लगातार इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। और अब एक और खुलासा, एक और जानकारी, जहां संदिग्ध कार जिसकी तलाश शुरू कर दी गई थी, तमाम दिल्ली के बॉर्डर से सटे इलाकों, फरीदाबाद, यूपी, तमाम बॉर्डरों पर जो है पुलिस बल तैनात कर दिया गया था, जब नाकेबंदी कर दी गई थी और तमाम जांच पड़ताल और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रखे गए। और अब ये जानकारी सामने आ रही है कि संदिग्ध कार स्पोर्ट्स इको कार जो है अब मिल गई है। तमाम सुरक्षा के बल मौके पर पहुंच चुके हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फरीदाबाद से हमारे संवाददाता मुकेश राजपूत हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मुकेश, ये बहुत बड़ी जानकारी, जिसकी कार की तलाश तो यहाँ पर वो पुलिस को मिल चुकी है, क्या कुछ अपडेट, पुलिस बल वहां पहुंच चुका है, क्या कुछ अपडेट इस खबर पर? लाल कलर की जो इको स्पोर्ट जो गाड़ी थी, उसको लेकर जो है वो पूरे दिल्ली में जो है वो नाकाबंदी की हुई थी। फरीदाबाद जो लगते हुए जो स्टेट है, यानी कि लगते हुए जो जो बॉर्डर है, वहां पर लगातार जो है वो नाकाबंदी की हुई थी कि लाल कलर की जो इको स्पोर्ट जो गाड़ी थी वो संदिग्धों के पास बताई जा रही थी, क्योंकि i20 में धमाका हुआ, उसके बाद से इस लाल कलर की गाड़ी की तलाश जो है वो लगातार की जा रही थी। और इसके बाद अब ये जो गाड़ी है, बड़ी खबर ये है कि जो गाड़ी है वो फरीदाबाद के खंदावली गांव में जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर खड़ी हुई है। यहाँ पर अंधेरा बहुत है। आपको बता दें कि जैसे ही यहाँ पर ये सूचना मिली कि पुलिस जो लाल कलर की जो इको स्पोर्ट गाड़ी थी, जिसकी तलाश जो है वो लगातार की जा रही थी, उसके बाद जो है वो यहाँ पर सूचना के बाद भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा, बमरोधक दस्ता यहाँ पर पहुंचा, एनआईए की टीम जो है वो यहाँ पर पहुंची। इसके अलावा एसटीएफ की जो टीम है, आला अधिकारी है, वो यहाँ पर पहुंचे, फरीदाबाद पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर पहुंचे और पूरी तरीके से देखिए बमरोधक जो दस्ता है वो लगातार जो है वो कहीं ना कहीं जांच कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में जो गाड़ी जो ब्लास्ट हुई थी जो है वो इस तरीके से कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पर भी गाड़ी ब्लास्ट हो जाए। इसको लेकर के घरों के पास लाल कलर की गाड़ी खड़ी थी। आप तस्वीरें देखेंगे, अंधेरा काफी है। यहाँ पर घर जो है, घर है, घर के जो है पास में खेत है और जो है वो घरों के बीच में जो है वो गली में जो है वो ये गाड़ी खड़ी है। फिलहाल जो है वो कहीं ना कहीं उन घरों को खाली करा दिया गया है, ताकि कोई ऐसी घटना होती है तो साफ तौर पर किसी को कोई चोट या कोई नुकसान ना हो। इसको लेकर पुलिस ने पहले क्या है, भारी पुलिस बल यहाँ पर मौके पर मौजूद है। खंदावली गांव जो कि बल्लभगढ़ के नजदीक गांव पड़ता है। अब तक ये देखिए कि बड़ा सवाल ये है कि 3 गांव जो है इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं। पहला गांव जो है वो कहीं ना कहीं धौज है, दूसरा गांव फतेहपुर तगा है और तीसरा गांव अब ये खंदावली इसमें इन्वॉल्व हो चुका है। खंदावली गांव में जो है ये लाल कलर की जो स्पोर्ट गाड़ी है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर मिली है और साफ तौर पर क्राइम ब्रांच की टीम है, लोकल पुलिस है, तमाम आला अधिकारी जो है वो फिलहाल मौके पर पहुंचे। आवाजाही लोगों की पूरी तरीके से बंद कर दी है, ताकि कहीं ऐसा ना हो कोई हादसा हो जाए। तो पूरी तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो लगातार जो है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिस गाड़ी की तलाश जो है वो दिल्ली पुलिस को थी, जिसको लेकर बड़े नाके लगाए गए हैं, उसकी जो तलाश है वो बल्लभगढ़ के खंदावली गांव में जाकर जो है वो समाप्त हुई है। खंदावली गांव में जो है वो कहीं ना कहीं ये गाड़ी जो है वो मिली है। फिलहाल देखना ये होगा कि इस गाड़ी का, क्योंकि बम रोधक जो टीम है वो लगातार जो है वो कहीं ना कहीं काम कर रही है, जांच कर रही है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि इसके अंदर किसी प्रकार का कोई इसमें कोई विस्फोटक पदार्थ हो या कोई ऐसा कोई हथियार वगैरह, वो उसको लेकर जांच कर रही है। जांच के बाद क्लियर होगा कि गाड़ी में क्या कुछ है, परंतु ये क्लियर है कि गाड़ी जो है वो यहाँ पर मिल चुकी है और साफ तौर पर कहीं ना कहीं इस गाड़ी के मिलने के बाद और भी कई तार जो है वो इस मामले से खुल सकते हैं। भारी मात्रा में विस्फोटक के बाद से लगातार जो जांच है वो तेज हो रही थी और ऐसे में एनआईए की टीम ने जिस तरीके से इसमें इन्वॉल्वमेंट की और अब जो है क्योंकि दिल्ली धमाका हुआ उसके बाद से जो एनआईए की जो टीम है वो कहीं ना कहीं इसमें जांच कर रही है। तो ऐसे में
बड़ी बात है कि इस गाड़ी को लेकर भी जो है वो कहीं ना कहीं जांच की जा रही थी कि गाड़ी जो है वो है कहाँ। परंतु फिलहाल जो ये गाड़ी है वो अभी खंदावली गांव में जो है वो कहीं ना कहीं मिली है। फिलहाल जांच यहाँ पर की जा रही है। जी जो बिल्कुल मुकेश, अगर तार के भी हम बात करें तो फरीदाबाद से जो है कार्रवाई शुरू होती है, फिर लखनऊ से भी खबर सामने आती है डॉक्टर शाहीन की गिरफ्तारी की, और फिर उसके बाद दिल्ली में भी यहाँ पर जो है धमाका देखने को मिलता है। अब जो वापस जो है कार यहाँ पर अगर हम बात करें तो वापस फरीदाबाद पहुंच गए। ऐसे में कहीं ना कहीं सुरक्षा के लिहाज से भी कई सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें 10 तारीख की बात की, अगर देर शाम की अगर हम बात करें तो कार वहां पर नजर आती है। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था के पूरे इंतजाम कर दिए गए। वापस अगर हम कार की बात करें, लाल कार की, तो फरीदाबाद में मिलती है। अब हालांकि ये जांच का विषय है कि रातों रात तो फरीदाबाद पहुंच गई थी, पूरे घटनाक्रम के बाद फरीदाबाद पहुंचे, कहीं ना कहीं जो है सुरक्षा के लिहाज से भी कई सवाल खड़े करता है। चलिए एक बार फिर मुकेश से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त आपको ये बड़ी जानकारी बता दें, जहां लाल रंग की तलाश की जा रही थी, तमाम सुरक्षा की व्यवस्था इसके लिए किए गए थे, तमाम बॉर्डर्स पर नाकेबंदी की गई, और अब तमाम जांच पड़ताल के बाद, खोजबीन छानबीन के बाद ये कार फरीदाबाद में खंदावली गांव में मिलती हुई नजर आ रही है। ये तमाम सुरक्षा व्यवस्था और इसी के साथ पुलिस बल यहाँ मौके पर मौजूद है। ये तस्वीरें भी उस गांव से सामने आ रही है जहां पर ये कार मौजूद है। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से पूरी सुरक्षा व्यवस्था की गई। इस बीच हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता मुकेश राजपूत बने हुए हैं। मुकेश, सुरक्षा व्यवस्था कैसी देखने को मिल रही है वहां पर, क्योंकि हमने देखा कि ये हादसा होता है, दिल्ली ब्लास्ट होता है, वहां पर कार देखने को मिलती है, और अब जो है दोबारा यहाँ पर फरीदाबाद में कार पहुंच जाती है, यानी कि सुरक्षा के लिहाज से जो है कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बात बिल्कुल कहीं ना कहीं जो है वो सुरक्षा के लिहाज से अगर देखा जाए तो बड़े सवाल कहीं ना कहीं वाकई में ही खड़े हो जहां पर होते हुए नजर आ रहे हैं पुलिस की सुरक्षा को लेकर के, क्योंकि लगातार पिछले जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो 12-15 दिनों से जो है ये जांच चल रही है। जब से जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस मामले को लेकर, फरीदाबाद पुलिस ने जब जो है इस पूरे मामले को लेकर के जब जो है वो कहीं ना कहीं जो है बातचीत करना शुरू किया, उसके बाद से ही जैसे डॉक्टर मुजम्मिल को जो है वो हिरासत में लिया, और उसके बाद से जब निशानदेही कराई गई, भारी विस्फोट जो पदार्थ था वो वहां से बरामद हुआ। उसके बाद दूसरे दिन सोमवार को फिर जांच की गई बंदरपुर तगा गांव में, वहां से भी भारी मात्रा में जो है वो भारी मात्रा में जो विस्फोटक पदार्थ है वो वहां से बरामद हुआ। इसके अलावा बात की जाए तो जिस लाल गाड़ी की तलाश थी, वो लाल गाड़ी दिल्ली में पुलिस जो है वो नाका लगा करके जिस लाल गाड़ी को ढूंढ रही है, वो लाल गाड़ी आखिर फरीदाबाद के खंदावली गांव कैसे पहुंची, क्योंकि लगातार पुलिस का दावा था फरीदाबाद के अंदर हाई अलर्ट जारी है, पुलिस के नाके लग रहे हैं। इन नाकों के बीच से ये गाड़ी आखिर यहाँ तक कैसे पहुंची, सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो कई और सवाल खड़े होते हैं यहाँ पर दुका, क्योंकि भारी मात्रा में लगभग 2900 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट फरीदाबाद कैसे पहुंचा, आधुनिक हथियार वो कैसे पहुंचे, ये बड़े सवाल कहीं ना कहीं जो है वो यहाँ पर बने हुए हैं, जो जिनका जवाब मिलना बेहद ज्यादा जरूरी है। परंतु अब देखिए नई बात यह है कि जो गाड़ी, जिस गाड़ी को लेकर संदिग्ध बताई जा रही थी, जो जिस गाड़ी की तलाश कहीं ना कहीं लगातार पुलिस को थी, जो है वो इंटर स्टेट के बाद अगर बात की जाए तो जो लगते हुए जो राज्य है उनकी पुलिस भी लगातार जो है वो अलर्ट थी, नाके लगा रखे थे, रात को नाके अलग लग रहे हैं, दिन में नाके अलग लग रहे हैं, क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर है और लोकल पुलिस, ट्रैफिक पुलिस नाके लगा रही है। उसके बावजूद भी इन तमाम नाकों को जो है वो भेदते हुए ये गाड़ी खंदावली गांव में पहुंची। अभी फिलहाल जांच चल रही है खंदावली गांव की। अगर देखना ये होगा कि गाड़ी के अंदर कोई किसी प्रकार का अगर विस्फोट मिलता है तो ये कहीं ना कहीं ज्यादा घातक हो सकता है। परंतु फिलहाल जो है वो बमरोधक जो टीम है वो कहीं ना कहीं गाड़ी की जांच कर रही है, तमाम आला अधिकारी मौके पर मौजूद है, क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर मौजूद है, और सबसे पहले एक्सक्लूसिव ये जानकारी सिर्फ जनता टीवी के पास है कि जो गाड़ी, जिस गाड़ी की तलाश जो है वो कहीं ना कहीं अब तक दिल्ली पुलिस कर रही थी, वो गाड़ी खंदावली गांव में है। सबसे पहले एक्सक्लूसिव ये जानकारी जनता टीवी के माध्यम से जो है वो कहीं ना कहीं दी जा रही है। खंदावली गांव में फिलहाल जो है वो भारी पुलिस बल जो है तैनात किया गया है, बम रोधक टीम जो है वो यहाँ पर आई हुई है, एनआईए की टीम यहाँ पर है, एसटीएफ की टीम यहाँ पर है, क्राइम ब्रांच यहाँ पर है, इसके अलावा लोकल पुलिस यहाँ पर है। पूरी तरीके से जो है वो देखा जाए तो जिन घरों के पास गाड़ी खड़ी हुई है उन घरों को खाली करा दिया गया है। सुरक्षा लिहाज से उन घरों को यहाँ जो है जो लोग यहाँ घरों में थे उन घरों से जो है उन लोगों को निकाल दिया है, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि गाड़ी के अंदर कोई विस्फोटक सामग्री हो और कहीं उसमें कोई ब्लास्ट हो जाए, जिसके चलते कहीं ऐसा ना हो कि दिल्ली की तरह यहाँ पर भी कोई बड़ा हादसा हो जाए। फिलहाल जांच चल रही है, जांच के बाद पता चलेगा कि गाड़ी के अंदर क्या कुछ है,
क्या नहीं। जी जी बिल्कुल मुकेश, एहतियातन के तौर पर आसपास घर तो खाली करा दिए गए हैं, लेकिन सवाल यही बरकरार है लगातार, क्योंकि फरीदाबाद एक हॉटस्पॉट, क्योंकि शुरुआती अगर हम बात करें, विस्फोटक जब बरामद होने की गई तो फरीदाबाद से होती हुई गई, और जो पूरा जुड़ाव अगर हम बात करें डॉक्टर्स की तैनाती और काम का जो सिलसिला था वो फरीदाबाद ही देखने को मिला। अब कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अगर उस संदिग्ध कार में पाया जाता है तो उनके लिए जो एक पूरा सेफ जोन है वो फरीदाबाद ही है, यानी कि अभी कहीं ना कहीं और कड़ियां खुलना बाकी है। देखिए बिल्कुल कहीं ना कहीं फरीदाबाद पूरी तरीके से सेफ जोन बिल्कुल है उनके लिए, क्योंकि जब इतनी भारी मात्रा में विस्फोटक लाया जा सकता है, पुलिस को कानों कान खबर नहीं होती है। इसके अलावा आधुनिक हथियार जो है वो फरीदाबाद के फौज गांव में आ जाते हैं, पुलिस को पता तक नहीं चलती है। इसके अलावा बात की जाए तो जो लाल कलर की गाड़ी है जिसकी तलाश दिल्ली पुलिस के साथ साथ अन्य राज्यों की पुलिस को भी है, वो गाड़ी सारी सुरक्षा जो है वो कहीं ना कहीं नाकों को भेजते हुए बल्लभगढ़ के खंदावली गांव तक पहुंच जाती है। तो बिल्कुल सेफ जोन फरीदाबाद कहीं ना कहीं है, क्योंकि पुलिस यहाँ सुरक्षा के नाम पर सिर्फ और सिर्फ दिखावे कहीं ना कहीं करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि दिन और रात नाके लग रहे हैं। इस तरीके की जानकारी जो है वो मीडिया को साझा की जाती है कि नाके लगातार लगाए जा रहे हैं, पुलिस जांच कर रही है, हर गाड़ी की चेकिंग कर रही है, और न जाने कौन सी वो चेकिंग हो रही है, जिन चेकिंगों को जो है भेजते हुए ये गाड़ी, जिस गाड़ी की तलाश दिल्ली पुलिस को संदिग्ध तौर पर है, वो गाड़ी जो है वो खंदावली गांव में आ जाती है, और खंदावली गांव में आकर के घरों के पास वो खड़ी भी हो जाती है। हालांकि उसे खड़ी कौन करके गया है, कौन लेकर के आया, क्या उसका इस गांव से कोई लेना देना है या कोई रिश्तेदारी है, ये अभी जानकारी नहीं है। परंतु बड़ा सवाल यह है कि गाड़ी यहाँ तक पहुंची कैसे, इतने नाकेबंदी लग रही है पुलिस की ओर से। तो इसलिए आज तक देखा जाए, क्योंकि सारा जो जड़ है वो फरीदाबाद यहाँ जो है वो इन लोगों के लिए बना हुआ है, क्योंकि गतिविधियां जो बैठ करके फरीदाबाद में ही कहीं ना कहीं ये की जा रही थी। तो ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि जो दावे फरीदाबाद पुलिस की ओर से सुरक्षा के लिहाज से किए जा रहे हैं, वो दावे आखिर कहां थे, क्योंकि इतनी भारी मात्रा में विस्फोटक जो है वो आधुनिक हथियार पहुंच जा रहे, गाड़ी पहुंच जा रही है। तो ऐसे में ये सुरक्षा जो है वो कहां की सुरक्षा रही, क्योंकि पूरी तरीके से सेफ जोन उन लोगों के लिए एक तरीके से फरीदाबाद ये कहीं ना कहीं माना जा रहा है। जी मुकेश, इस बीच ये भी बात साफ होने वाली है, अभी इस बीच जो है जांच पड़ताल चल रही है, लेकिन ये भी बात जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि फरीदाबाद के खंदावली जो है ये संदिग्ध कार पहुंची, क्या अभी तक कार में जो है यहाँ पर अगर हम बात करें पुलिस की ओर से छानबीन की जा रही है, क्या कुछ बरामद हुआ, इस बारे में कोई जानकारी सामने आई है? देखिए अभी तक क्या कुछ जो है वो इस कार से निकला है, कितनी इनकी जांच जो है वो आगे बढ़ी है, वो अभी तक कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि मीडिया को भी आगे जाने नहीं दिया जा रहा है। वहां पर जो है इस गाड़ी के पास से जो है वो आगे मीडिया को रोक दिया गया है पूरी तरीके से देखा जाए, क्योंकि देखिए सुरक्षा के लिहाज से हम मान सकते हैं, और इसके साथ साथ क्योंकि यहाँ पर एक कानून की यानी कि पुलिस की एक बड़ी नाकामी भी है, जो गाड़ी यहाँ तक पहुंच गई। फिलहाल जांच कहाँ तक पहुंची है, क्या कुछ गाड़ी से निकला है, ये अभी तक कोई इनपुट कोई जानकारी नहीं दी गई है। परंतु बड़ी बात यह है कि गाड़ी यहाँ तक पहुंच गई है, जो संदिग्ध गाड़ी बताई जा रही थी वो फरीदाबाद के खंदावली गांव में फिलहाल खड़ी हुई है, और न जाने कब से खड़ी हुई होगी। जब लोगों से बातचीत की जाएगी तब इसका पता चलेगा कि आखिर ये गाड़ी कब यहाँ पर खड़ी की गई थी, या फिर कोई अधिकारी इसमें पुष्टि करेगा तो पता चलेगा। परंतु फिलहाल ये जानकारी बिल्कुल नहीं है कि आखिर गाड़ी के अंदर से क्या कुछ निकला है। जी मुकेश, अगर इसी बीच हम बात करें खंदावली गांव की, जहां आप मौजूद हैं, जहां ये संदिग्ध कार बरामद हुआ, आसपास कैसा चहल पहल वाला इलाका है, ज्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका है, या फिर अगर हम बात करें कि जो नॉर्मल रास्ते होते हैं उसके आसपास जो है ये गाड़ी जो अगर हम बात करें कोई खड़ी करके गया है? बिल्कुल, जहां पर ये गाड़ी खड़ी हुई है वहां पर कई मकान बने हुए हैं, पूरी तरीके से गांव है, और गांव में मकानों के बीच एक गली है, वहां पर ये गाड़ी खड़ी हुई है। वहां पर घर कई यहाँ पर बने हुए हैं, और ऐसे में यहाँ जाहिर सी बात है जब घर है तो लोग भी होंगे, तो इससे ये नहीं कहा जा सकता कोई सुनसान रास्ते पर ये खड़ी करके चला गया। यहाँ ये घर है, घरों के बीच ये गाड़ी खड़ी हुई है, और फिलहाल इसकी जांच चल रही है। बम रोधक जो टीम है वो अपना काम कर रही है, सुरक्षा लिहाज से घरों को खाली करा दिया गया है, और जांच फिलहाल गाड़ी की जा रही है। जिस गाड़ी की तलाश थी वो गाड़ी ये खंदावली गांव में है, और फिलहाल जो है वो तमाम आला अधिकारी एनआईए की टीम हो या क्राइम ब्रांच हो या फिर एसटीएफ की टीम हो, लोकल पुलिस हो, तमाम लोग जो है वो यहाँ पर मौजूद है। फिलहाल इस रास्ते को जो रास्ता खंदावली गांव के लिए जो है वो इंटर करता है, उस रास्ते को फिलहाल रोक दिया गया है सुरक्षा लिहाज से। पुलिस की
गाड़ी जो है वो वहां पर लगा दी गई है। इस गाड़ी से आगे जाने की अनुमति जो है वो नहीं है। कोई भी व्यक्ति हो, सिविलियन हो, गांव का हो, कोई भी हो या मीडिया पर्सन हो, किसी को भी अंदर इस जो है वो रास्ते से जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि पुलिस का कहना है कि सुरक्षा दृष्टि से इस रास्ते को बंद किया हुआ है। कहीं ऐसा ना हो कि गाड़ी में कोई विस्फोटक सामग्री हो और अचानक वो ब्लास्ट हो जाए, कहीं किसी को नुकसान हो, तो इसको लेकर के फिलहाल यहाँ पर जो गाड़ी है उसकी जांच चल रही है और इसीलिए इस रास्ते को रोका गया है। दुर्गा जी मुकेश, अगर इसी बीच हम बात करें कि हमने देखा कि एसटीएफ की यहाँ पर जो है वैन भी तैनात है, और कौन कौन सी, अगर हम यहाँ पर बात करें, एनआईए की टीम भी मौजूद है, क्या स्थानीय पुलिस यहाँ मौजूद है, कौन कौन से अधिकारी जो है मौके पर यहाँ पर छानबीन और जांच के लिए पहुंचे हैं? देखिए, पहले ही दुर्गा मैं बता चुका था कि क्राइम ब्रांच की टीम हो, लोकल पुलिस के आला अधिकारी हो, क्राइम ब्रांच के अधिकारी हो, इसके अलावा बात की जाए एनआईए की टीम के अधिकारी हो, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा एसटीएफ के अधिकारी जो हो वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। जो तमाम लोग, यानी कि पुलिस की अगर जो काउंटिंग की अगर मैं बात करूं तो लगभग 60 से 70 जो पुलिसकर्मी है वो यहाँ पर पहुंचे। बम रोधक टीम यहाँ पर पहुंची हुई है। पूरी तरीके से एक तरीके से जो है वो इलाके को छावनी में बदल दिया है। और जो घरों के लोग थे, एक बात कर लेते हैं। ये भी माता जी मेरे हिसाब से यही रहती है। क्या नाम है आपका? वोटर बताइए हमारा नेता कैसा? घर कहाँ है आपका, ये बताइए। काम में ये पुलिस किस लिए आई हुई है? अच्छा, तो यहाँ से सबको रोक रखा है, घर खाली करा दिए। बिहार के बड़े बड़े नेताओं से तो आपका अंदर घर है? बिहार में गाँव में है। तो देखिए, कहीं ना कहीं सुरक्षा दृष्टि से घरों को खाली करा दिया गया है, ताकि कोई ऐसा अगर तो कोई विस्फोट होता है या फिर गाड़ी में कोई ब्लास्ट होता है तो किसी को कोई नुकसान ना हो, किसी को कोई चोट ना लगे या किसी के साथ कोई घटना न घटे। तो इस लिहाज से जो है वो फिलहाल जो है वो कहीं ना कहीं इस रास्ते को रोक दिया गया है और लगातार जो टीम है वो जांच कर रही है। जी मुकेश, अगर इसी बीच हम वहाँ पर आसपास के इलाकों की बात करें, क्योंकि यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं, क्या कुछ स्थिति वहाँ देखने को मिल रही है? देखिए, आसपास इलाके में स्थिति इस कदर बनी हुई है। पूरे जो गांव के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर खड़े होकर के देख रहे हैं, क्योंकि इतनी भारी मात्रा में जो पुलिस है वो यहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं बनी हुई है। तो बड़ी बात है कि साफ तौर पर कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है वो लोग इकट्ठा होकर के जो है वो कहीं ना कहीं इसको देख रहे हैं कि आखिर यहाँ क्या मिला है। क्योंकि बड़ा सवाल ये है कि जो गाड़ी, जिस गाड़ी की तलाश कहीं ना कहीं लगातार जो दिल्ली पुलिस को थी, उस गाड़ी जो गाड़ी है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है वो मिली। और देखिए, इस गाड़ी के फोटो भी जो है वो जनता टीवी के पास एक्सक्लूसिव जो है वो पहुंच चुके हैं। लाल कलर की जो गाड़ी है। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबर पर नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट लेते रहिए।